बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। असम्बली तोड़ने की एडवाइस तो चली गई है, लेकिन क्या असम्बली वाकई टूट गई है और परवेज़ इलाही को क्या मिलेगा? और अगर असम्बली टूट जाती है तो इमरान खान की फतह है या उनका भी नुकसान है इसमें? और कल असम्बली तोड़ने की एडवाइस से पहले क्या होता रहा और परसों रात जो एतमाद का वोट लेने से पहले क्या होता रहा, ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या चीज़ें चल रही थी, इन सारी चीज़ों पर मैं आपसे बात करूंगा। और सब ठीक नहीं जा रहा और उसकी एक वजह आपको कराची में भी नज़र आ रही है कि जहां 15 तारीख का इलेक्शन जो है, बल्दियाती इलेक्शन, जो मैं कई दिनों से बार बार बात कर रहा था कि वो होना है या नहीं होना, उसके हवाले से MQM का क्या मौक़िफ़ है और क्या होने जा रहा है और सियासी अमल आगे कहाँ चलेगा, क्या मुस्तकबिल का क्या नक्शा क्या बनेगा, सियासी नक्शा क्या बनेगा, इस पर आज भी मैं आपके साथ बात करूँगा। तो परवेज़ इलाही साहब ने कल एक समरी बल्कि एक रिक्वेस्ट एडवाइस जो है गवर्नर को भिजवा दी कि आप असम्बली को तोड़ दें। अच्छा, उसमें भी अगरचे वो एक अजीब सा ड्रामा हुआ कि पहले जो एडवाइस आई वो ओवर राइटिंग के साथ थी और सादा कागज़ पर थी और उस पर कटिंग हुई थी, जैसे तारीख जो है ओवर राइटिंग की हुई थी और वो चली गई और वो सब लोग शेयर कर रहे थे उसको कि एडवाइस चली गई है। फवाद चौधरी साहब ने तो आकर ऐलान करने शुरू कर दिए कि असम्बली टूट गई है, एडवाइस चली गई है, लेकिन बाद में फिर मुन्नस इलाही ने एक नई जो एडवाइस है वो शेयर की, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत का मोनोग्राम भी था, लोगो था और उसमें ओवर राइटिंग भी नहीं हुई थी। इसका मतलब एक नया लेटर फिर निकला, वो चला गया और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ लीग के ज़राए के मुताबिक वो गवर्नर हाउस में रिसीव भी हो गया। रात तक पहले बाकी तरफ से कुछ उस पर खामोशी थी। बहरहाल वो सब कुछ चला गया। तो अब क्या होगा? क्या असम्बली टूट गई है? अभी तो 48 आवर्स, मतलब 12 घंटे ये निकाल दें, कल रात से लेकर अब तक कुछ 7-8 बजे के बाद से ये ड्रामा शुरू हुआ तो 14 घंटे गुजर के समझे आप। तो वो 48 घंटे होते हैं गवर्नर के पास कि वो 48 घंटे में डिसीजन करेंगे। 48 घंटे बाद कानूनी तौर पर असम्बली तहलील तस्वर की जाएगी। तो उस 48 घंटे में क्या मुमकिनात हैं? जैसे हम एतमाद के वोट के हवाले से बात कर रहे थे, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि या तो अदालत रिलीफ दे देगी या एतमाद का वोट मिल जाएगा, उस वक्त तक ये हालात क्लियर थे कि चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लाजमी मिलना है, लेकिन साथ ये भी कंडीशन थी कि शायद असम्बली नहीं टूटेगी। तो इसी तरह अब गवर्नर साहब के पास जो 48 आवर्स हैं उसमें अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। अगरचे जो असम्बली में काउंटिंग हुई थी और जो वज़ीर आला की एडवाइस है, दोनों लीगल उनका इख्तियार है, उन पर अदालतें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, अदालत कोई भी डिसीजन कर सकती है ना। तो इस वजह से शायद कोई ऐसा हो जाए। और PDM के जो तीनों बड़े लीडर्स हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया है, डिस्कशन किया है और आसिफ जरदारी साहब का ख्याल ये है कि अदालत में जाना चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए। तो क्या उन्हें उम्मीद है कि अदालत से कुछ उन्हें रिलीफ मिल सकता है? जबकि आपको मालूम है कि बिलावल तो कह चुके हैं कि एक इदारे में से तो न्यूट्रल होने की खबरें आ रही हैं, दूसरा इदारा न्यूट्रल नहीं हो रहा शायद अभी तक, उनका इशारा अदालत की तरफ था। तो बहरहाल आसिफ जरदारी साहब का ख्याल है कि अदालत में जाया जाए। अभी भी आज का पूरा दिन और कल शाम तक का टाइम है, उसमें हुकूमत क्या डिसीजन करती है, वफाकी हुकूमत यानी नून लीग और PDM की जो जमातें हैं वो क्या डिसीजन करती हैं, क्या वो अदालत में जाती हैं और क्या उन्हें अदालत से कोई रिलीफ मिलता है, ये तो देखने की बातें हैं ही। लेकिन अभी तक तो KP असम्बली भी तहलील नहीं हुई। अच्छा, तो KP असम्बली पर बाद में आते हैं, पहले आपसे मैं डिस्कस करूं कि परसों रात जब एतमाद का वोट लेना था तो बड़ी दौड़ लगी और बड़े लोगों को बुलाया गया और कुछ लोग इसमें सपोर्ट करने के लिए भी बैठे हुए थे जो कि ना काफ लीग के थे और ना ही PTI के थे, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ज़ाहिर दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, जिसमें हमारे भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे वहाँ ऐसी जगहों पे, बाज़ जगहों पे, तो वो अरेंज कर रहे थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, बुला रहे थे, राज़ी कर रहे थे, जैसे भी था। परवेज़ इलाही साहब के वो मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, तो वो बैठे थे और उन्होंने बड़ी कोशिशें की और लोग पूरे हुए, जिससे ये लग रहा था कि ये तो वोट तो मिल जाएगा लेकिन शायद असम्बली नहीं टूटेगी। अच्छा, ये तो हो गया एतमाद का वोट लेने से पहले। इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने MPs को ये यकीन दहानी कराई थी कि असम्बली नहीं तोड़ूंगा मैं, आप वोट दे दें, क्योंकि उन MPs का ख्याल ये था कि तरक्याती काम शुरू हुए हैं,
इलेक्शन आसान नहीं होता लड़ना और जीतना, तो हमें ये मौका मिलना चाहिए, हम जो तरक्याती काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे हमें वोट मिल जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने ये लॉलीपॉप दिया अपने एमपीएस को, भी, काफली के एमपीएस को भी और पीटीआई के लोगों को भी, जैसे भी समझाया बुझाया गया, तो उनसे वोट ले लिया। कल दोपहर के बाद कुछ अजीबोगरीब सी खबरें आनी शुरू हुई और वो खबरें ये थी कि परवेज़ इलाही साहब शदीद मुश्किलात में घिरने वाले हैं, जिसमें उनके नाम ईसीएल में आ जाएगा, उनकी शायद गिरफ्तारी भी हो जाएगी और भी उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इस तरह की खबरें कल दोपहर के बाद आना शुरू हुई। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन थी क्योंकि बतौर वज़ीर आला उनका गिरफ्तारी या ईसीएल में नाम और इस तरह की चीज़ों का कोई इम्कान नहीं नज़र आ रहा था कि क्यों। लेकिन फिर 7 बजे के बाद ये असम्बली तोड़ने की खबरें आनी शुरू हो गई। वो तो ट्वीट आ गए लोगों के, उसके साथ वो अटैच किया हुआ था सम जो थी एडवाइस थी, अगरचे वो पहले चेंज भी हुई दोबारा। अच्छा बारह, तो ये खबर बड़ी अजीबोगरीब सी थी कि परवेज़ इलाही क्यों मुश्किल में आएंगे और कौन उन्हें मुश्किल में लेकर आएगा। अच्छा, ये भी खबरें मतलब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से तो नहीं थी ऐसी बात, लेकिन बहरहाल ये खबरें मार्केट में गर्दिश करना शुरू हो गई थी। हमारे दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने भी एक वीलॉग भी किया, अगरचे उसमें उन्होंने बड़ा ज़रा ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा कि वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। ज़ाहिर है वज़ीर आला, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना कि वज़ीर आला जो है उसको कौन गिरफ़्तार करेगा और क्यों करेगा। लेकिन ये खबरें आना शुरू हुई, तो क्या कोई ऐसी चीज़ें भी पैरेलल कहीं चल रही हैं, कोई प्लान हो रही हैं कि जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और इलेक्शन पता नहीं कैसे होगा, फिर अभी इंटरिम गवर्नमेंट बननी है, ये कब तक चलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ पैरेलल आप वो देखें कि केपी की असम्बली अभी नहीं टूटी है, उसके लिए इमरान खान साहब आज या कल उनसे मुशावरत करेंगे केपी वालों से और फिर अनाउंस करेंगे। हालांकि ये तो 26 नवंबर से उनका सिलसिला चल रहा है, असम्बली तोड़ रहे हैं, तोड़ देनी चाहिए थी। बहरहाल सियासत है, पता नहीं क्या क्या उसके पहलू होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखी जा रही हैं। तो अगर ये वाकई असम्बली टूट जाती है, इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद फिर अमल शुरू होगा निगरान हुकूमत बनने का। निगरान हुकूमत को 3 माह चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, तो 3 माह का मतलब है वो फॉल करेगा 3 माह बाद का टाइम रमज़ान में तो इलेक्शन नहीं हो सकते, अप्रैल के एंड तक रमज़ान चलेगा। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो फिर मई में तैयारी शुरू हो जाती है बजट की, बजट तैयार करना होगा, फिर मौसम की ख़राबी और ये सारी चीज़ें। तो सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि ये शायद ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी प्लान हो सकता है। ये जो निगरान सेटअप बनेगा ये फिर शायद 3 महीने और 6 महीने के लिए ना हो, ये शायद फिर ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बन जाए। और जो बाज़ बातें ऐसी हो रही थी कि 2 साल के लिए भी निगरान सेटअप बन सकता है, उस पर भी सोचा जा सकता है। मतलब आइन और कानून में शायद इसकी कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सी चीज़ें आइन और कानून से बाला भी हो जाती हैं, तो वो बातें चलती रहती हैं। उसमें किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इमरान खान साहब के लिए बज़ाहिर कोई बड़ी अच्छी खबर नहीं नज़र आ रही। बज़ाहिर अभी तक पंजाब हुकूमत उनके हाथ से निकल गई, जो ही ये शुरू होगा निगरान हुकूमत का मामला, तो परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज ये तो एग्री नहीं करेंगे किसी एक दूसरे के उम्मीदवारों पे। तो ये बात जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने फिर नामज़द करना होगा वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला। इसी तरह केपी में होगा, फिर वफाक में भी अगर हुकूमतें जब ख़त्म होंगी वक्त पर आने पर या जैसे भी, तो निगरान हुकूमतें बननी है। तो इमरान खान साहब के हाथ में क्या आएगा? अभी तो उन्हें बड़े एडवांटेजेस हैं, बड़ी तरक्याती काम हो रहे थे, वो जहाँ कोई ब्रिज बनना होता है, कोई अंडरपास बनना होता है, वो अगरचे बनी गाला में इधर अब जमान पार्क में एक स्क्रीन लगा के उसके सामने खड़े को वो इफ्तिताह करते हैं, लेकिन इफ्तिताह तो कर रहे हैं और अपनी पार्टी के हवाले से एडवांटेज भी ले रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो फिर सारे काम ख़त्म। फिर आज की तारीख तक जब तक असम्बली टूट चुकी है, उससे पहले वाले जो काम हैं सो हैं, अब आगे का टाइम उनके हाथ से निकल गया है। इसी तरह जो मुकदमात हैं, अगर कुछ टाइम मिलता है वफाकी हुकूमत को इलेक्शन से पहले या डिज़ोल्व होने से, कौमी असम्बली के डिज़ोल्व होने से पहले, तो वो भी इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और उनमें जो मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें नाअहली है, गिरफ्तारी है, सज़ाएँ हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब के लिए बड़ी परेशानी की बातें हैं अभी आगे, इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल भी सियासतदानों के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। एक तो यही जो असम्बलियों के बाद निगरान सेटअप बनेगा, दूसरा मैं बार बार आपसे बात कर रहा था कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में होगा या नहीं होगा। ये एक बड़ा अहम मामला है कि 15 तारीख को होगा
क्योंकि अगर वो हो जाता है तो MQM की तैयारी नहीं है। MQM वाले कल इकट्ठे हो गए, मैं 2 दिन से आपसे बात कर रहा था कि वो उन्होंने इकट्ठे होना है, एक नया दोबारा से शेप अप हो जाएगी पार्टी, सारे धड़े इकट्ठे हो जाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। कल सिंध हाई कोर्ट ने उनकी इस अटैम्प्ट को, इलेक्शन मुलतवी करने की अटैम्प्ट को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, इलेक्शन कराएं अपने टाइम पर, यानी 15 तारीख को इलेक्शन कराएं। तो अदालत का हुक्म मानने की बजाय अब वो तड़ी लगा रहे हैं, मतलब धमकी है ना कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, तो क्या MQM के तीनों धड़े इकट्ठे होकर इतने मजबूत हो गए हैं कि अब वो इलेक्शन नहीं होने देंगे? और क्या उनको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिल गई है कि अब वो हुकूमत और अदालत दोनों के फैसले को बाईपास करते हुए, बलाए ताक रखते हुए, वायलेट करते हुए वो इलेक्शन रोक लेंगे? तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तैयार है, इलेक्शन होने चाहिए और उनका ख्याल यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन MQM के धड़े कैसे इकट्ठे हो गए हैं, किसने सबको इकट्ठे किया है, कैसे किया है, और अब वो उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और अगर उनका मुस्तकबिल ही देखना है तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा? तो सियासतदानों के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं नज़र आ रही। वो जो एक तब्दीली आई थी और लग रहा था कि सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब सारे काम सियासतदानों के हाथों से होंगे, इलेक्शन होने हैं, फैसले होने हैं, और जो गिरफ्तारियां वगैरह तो चले अदालती मामला है, किसी को सज़ा जजा देना वो तो अदालत के ज़रिए होगा। बाकी सारे डिसीजन जो हैं वो सियासतदान, हुकूमत और सियासतदान करेंगे, लेकिन सियासतदानों के हाथ में गेम नज़र नहीं आ रही। तो पंजाब असम्बली का ये अगले 2 दिन में फ़ैसला क्या होता है और निगरान सेटअप कैसे बनता है, और कराची में, क्योंकि कराची में असम्बली तो नहीं टूटनी, पीपल्स पार्टी तो नहीं तोड़ेगी, तो कराची में लिटमस टेस्ट जो है वो 15 तारीख का इलेक्शन है। अगर 15 तारीख को इलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आना, या कम से कम जो वो चाह रहे हैं वो हाथ नहीं आना। तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, माशी फ्रंट पर मसाइल हैं, शदीद मसाइल हैं। एक तरफ जनेवा कॉन्फ्रेंस से जो कुछ हमें उम्मीद लगी है कि 8-9 अरब डॉलर आ जाएंगे, और आर्मी चीफ दौरे पर गए हुए थे सऊदी अरब, UAE के, वो काफ़ी सारे पैसों की वहाँ से कमिटमेंट्स मिल रही हैं। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि शायद कोई माशी इस्तेहकाम आ सकता है, ये सारे पैसे आ जाएं, इतने सारे डॉलर आ जाएं तो मुमकिन तौर पे कुछ माशी इस्तेहकाम आ सकता है। लेकिन क्या सियासी इस्तेहकाम इकॉनमी को चलने देगा? बड़े अहम सवाल है, और ये सवालात मेरे और आपके लेवल पर सवाल हैं, जवाब बहुत ऊपर लेवल पर आने हैं। तो इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से क्या जवाब आता है। दुआ करें कि जवाब ऐसे आएँ जो मेरे, आपके और हमारे वतन पाकिस्तान के लिए बेहतरी की कोई खुशखबरी लेकर आए। शुक्रिया।